तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैली ERP9 जो हमारा इंस्टॉल किया हुआ सेटअप है, हम उसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ देखिए हमारे यहाँ टैली ERP9 इंस्टॉल किया हुआ है। हम इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो ये आपको फिर ये टैली की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपको दिखाएंगे, लेकिन ये स्क्रीन क्या है, आपका ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है। इसमें कई एक चीजें हैं। यहाँ देखिए कई लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि हमने जब टैली ERP9 ओपन किया तो हमसे एक्टिव योर लाइसेंस मांग रहा है। तो देखिए लाइसेंस उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो खरीदे हुए हैं, है ना। अब हम तो क्या है कि स्टूडेंट है, हम सीखने के लिए 20-22 हजार रुपया जो है नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कंपनी की जानिब से जो हमारा फ्री है वर्क इन एडुकेशनल मोड पे, हम इस पे क्या करेंगे, टैली को सीखेंगे। लेकिन इनके कुछ 3 या 4 दिन हैं जिस पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे लास्ट महीने पे 30 तारीख को आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर हाँ, जिस महीने में अगर 31 तारीख है तो आप 31 तारीख को क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सब सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि हम अगर इन पे, ये तो हमारा क्या हो गया, टैली ERP9 ओपन हो गया। लेकिन हम इसको क्लोज वगैरह करेंगे ना तो देखिए टाइटल बार में आपको क्लोज का बटन दिखेगा, लेकिन ये क्या हुआ, छुपा हुआ है ना। देखिए हमने यहाँ माउस ला के रखा तो यहाँ क्लोज दिखा रहा है, लेकिन हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा टैली बंद नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि टैली को बंद करने के लिए क्लोज बटन का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको बंद करना ही है तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको एक क्लोज बटन दिख रहा है ना, जिसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+M। तो आप इसको ये करेंगे ना तो टैली बंद हो जाएगा इसके। अब यस कर दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए यस कर दीजिए, है ना। तो ये आपका दूसरा ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए, फिर हमने डबल क्लिक करके क्या किया, ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां M पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए जैसे हमने कर लिया ना तो अब उन्होंने एक्टिव लाइसेंस मांग लिया, है ना। देख रहे हैं क्यों, F2 के जरिए ये क्या है, इस पे आपको नहीं करना है। जो लाइसेंस वगैरह करते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ नहीं करना है, ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ हमको एक्टिव लाइसेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये हमारा परचेज किया हुआ नहीं है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हम मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको छेड़ना नहीं है। इतने हिस्से को आप बिल्कुल ही नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टैली को क्या किया है, कंपनी से बजाते खुद खरीदा है, उनके लिए है। उनकी क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, एक्ट लाइसेंस रहता है, डेटा एंट्री का वगैरह सारा चीज उसके पास फाइलें रहती है। तो उनको ये जरूरत पड़ती है, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ आप देखिए जब टैली आपका क्या होगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ आपको क्या रहेगा कि टैली के कुछ इंटरफेस इस तरह देखेंगे, प्रिंट है वगैरह। तो यहाँ आप देखते भी होंगे कि कई एक हर्फ पे क्या है कि हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टैली में माउस का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना है। क्यों? क्योंकि सारा काम आपके कीबोर्ड के जरिए होगा और उसका जो शॉर्टकट बटन है उसी के जरिए आपको करना पड़ेगा। यहाँ टैली का लोगो है, ERP9 है। तो ये सब सारे ऑप्शन हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको टैली बंद करना और ओपन करना। और आज जो हम देखेंगे कि हमारा टैली के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि टैली ओरिजिनल पेज पे जाके हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं कैसे हैं, और कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन तमाम चीजों को हम समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि देखिए C है, L है ना, V है। तो ये सब के नीचे एक क्या है, लकीर खींची हुई है ना। तो ये इसका शॉर्टकट है। देखिए इसका कलर अलग है और हमारा ऑप्शंस का कलर क्या है, अलग है। तो यहाँ क्या है, आपको अगर आप W बटन दबाएंगे, है ना, अगर माने कि हमारा कर्सर यहाँ है, हमारा क्या है, एक्टिव योर लाइसेंस क्या है, ये सिलेक्शन पे है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हम W पर आए, यानी वर्क इन एडुकेशनल मोड पर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एरो की अगर ये करेंगे तो हमको एरो की के जरिए नहीं, इंटर के जरिए हमको आना पड़ेगा। तो हम अगर इंटर करेंगे यहाँ तो हमारा क्या होगा, ये लाइसेंस मांगेगा, हमको इस पे नहीं करना है। तो हमको W बटन दबाना है। जैसे हम W बटन दबाएंगे ना तो हमारा
क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ए बटन दबाएंगे तो आपका वो खुल जाएगा। ए बटन दबाएं, हमारा एक्टिव योर लाइसेंस पर क्या हो गया, चला गया। अब हमको डब्लू पर आना है, तो हम देखिए डब्लू बटन कीबोर्ड से दबाएंगे। अब हम इंटर करेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। तो देखिए कि हम आगे जाने के लिए, है ना, कीबोर्ड में किसी ऑप्शन के आगे जाने के लिए इंटर बटन का प्रेस करना पड़ता है, यानी इंटर बटन आपको दबाना पड़ेगा। अगर आप क्या करेंगे, बैक पे यानी बैक स्पेस बटन जो आपके कीबोर्ड में, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए इन बटनों का आपका, जैसे कीबोर्ड है ये, तो ये कीबोर्ड है, तो इस बटन को आप क्या कहेंगे, इंटर बटन कहेंगे, है ना। और गालिबन आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये बटन इंटर बटन है, और इसी बटन के जरिए हम सारा काम करेंगे और आगे का मरहला तय करेंगे। लेकिन जैसे कि अगर हमको कोई बैक पीछे वाले ऑप्शन पे जाना है ना, हमने गलती से 2 मरतबा इंटर दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे की जानिब जाएंगे, है ना, पहले वाले ऑप्शन पे। तो अब हम क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन दबाएंगे। ये बैक स्पेस बटन है ना, जिसमें आप इन पेज, एमएस वर्ड वगैरह में आप तहरीर को यानी टेक्स्ट को मिटाने का काम करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। हम टैली ओपन करते हैं, तो ये देखिए इसका ये ओरिजिनल स्क्रीन है ना। लेकिन हमको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है ना। तो आपको इस तरीके से देख रहा है ना। तो अभी ये हमारा देखिए हमने एक कंपनी क्रिएट करके रखा है ना, इसलिए हमारा ये इंटरफेस आ रहा है कि अब डायरेक्ट आपको काम करना है। अब इसके जितने भी ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा ये नहीं है, क्योंकि ये कंपनी देखिए यहाँ क्या है, गेटवे ऑफ टेली, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, टेली पर अभी काम कर सकते हैं आप, लेदर वगैरह बना सकते हैं और वाउचर वगैरह एंट्री वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। तो अब हम इससे पीछे जाएंगे, जैसे तो आप इसके बटन जानते होंगे, इसके बटन ये बटन है देखिए। अगर हमको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए या पीछे जाना है, तो हम इस बटन का क्लोज करने के लिए या तो टैली को भी अगर बंद करने के लिए, तो आप इसी स्पेस बटन का क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो आप पीछे की जानिब चले जाएंगे। तो हम यहाँ करते हैं, तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि अब अगर आप यस यानी इंटर इंटर एंटर बटन दबाइए, या तो कीबोर्ड से वाई बटन दबा देंगे, तो आपका टैली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा टैली काम खत्म हो गया, हमने क्लोज कर दिया, है ना। इस तरीके से फिर हम डबल क्लिक करके क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। जैसे हम टैली ओपन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए कि हम चाहते क्या कि हम डब्लू बटन दबाएं और हम क्या हो जाए, अपने कंपनी क्रिएट पे चले जाए। तो अब यहाँ आप देखिए कि एक एक लकीर खींची हुई है। तो एक लकीर खींची हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप आल्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे और डब्लू बटन दबाएंगे, तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इन पे टैली के ओरिजिनल पेज पर चले जाएंगे। तो चलिए हम आल्ट बटन को दबाएं और डब्लू बटन को हम दबा दिए, तो देखिए इस तरीके से हमारा ओपन हो चुका है ना। अब यहाँ आप देखिए कंपनी इन्फो, आपको कंपनी क्रिएट करना, पहले कंपनी समझना है, तो हम यहाँ चलते, पहले इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आपका ओपन होगा पहली मर्तबा, तो आपको ये चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चीज तब दिखेगा जब आप कोई कंपनी क्रिएट कर लेंगे, है। तो हमने पहले किया है, इसकी वजह से ये दिख रहा है। तो सबसे पहले आपका ये ऑप्शन इस तरीके से आएगा और यहाँ आपको कोई कंपनी नहीं दिखेगा, कि जैसे अभी हमारा देखिए अशरफी कंप्यूटर कंपनी है। तो अब यहाँ आप देखिए कि डेट भी बता रहा है, करंट, है ना, पीडीएफ 1/4/2023 टू 31/3/2024 तक का है। यानी अब ये करंट डेट क्या है कि सैटरडे 1 अप्रैल 2023 से आपका बिजनेस शुरू हो चुका है ना। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट कंपनी है ना। तो अगर आपको सिलेक्ट कंपनी ये करना है, तो अब सिलेक्ट कंपनी यानी अगर हमारा कोई कंपनी बना हुआ है और अगर हम उसको उस पर काम करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट पे करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एस क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, यानी रेड कलर का जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, देखिए, है ना, हम नीचे की जानिब जा रहे हैं। तो हर ऑप्शन पे एक हर्फ क्या हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, और वही उसका क्या है, शॉर्टकट कीज है। तो जैसे हमको कंपनी क्रिएट करना है, तो यहाँ देखिए
कंपनी क्रिएट, यहाँ देखिए यानी सी बटन अगर हम दबाएंगे तो जैसे हम सी बटन दबाएंगे ना तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ आपको कंपनी क्रिएट करना है। बात समझ में आई? चलिए हम एक मरतबा दोबारा दोहरा लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा कंपनी इन्फो ये चार्ट होना है ना, यहाँ आपको गेटवे ऑफ टेली है तो इसी जगह पे आपको दूसरा भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं कंपनी इन्फो, यानी आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो अब आप हम यहाँ क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, यहाँ आप चलिए हम मार्क करते हैं और इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए इधर ले लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए डायरेक्टरी आपको लिख रहा है। अब डायरेक्टरी है तो इसके सामने क्या है, सी, यानी आपका जो टैली पे जो काम करेंगे, जो फाइल आप तैयार करेंगे, जो फाइल आप बनाएंगे, वो फाइल कहाँ मिलने वाला है, सी ड्राइव में। और ये किस वक्त होता है, जब आप क्या करते हैं, टैली को इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त आपको ये ऑप्शन मिलेगा और आपको दिखाएगा। अगर आप क्या करना चाहते हैं कि भाई हम सी ड्राइव में नहीं करना चाहते हैं, डी ड्राइव में करना चाहते हैं, तो आप डी ड्राइव में भी कर सकते हैं। टैली को इंस्टॉल जब करेंगे तो वहां आप डी ड्राइव कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सी ड्राइव में यूजर के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में पब्लिक के नाम से एक फोल्डर है, उसी फोल्डर में टैली ERP9 के नाम से फोल्डर है, और उसी फोल्डर में आपको डाटा के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, है ना। जो आपका डाटा के नाम से फोल्डर होगा, उसी फोल्डर पर क्या होगा, इसी डाटा फोल्डर पे हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे या हम जो फाइल बनाएंगे तो टैली का हमारा सारा फाइल जाके वहां क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, लोकेशन बता रहा है कि आपका फाइल कहाँ सेव होने वाला है और कहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं कि आपको नेम पूछ रहा है कि अब यहाँ आपको कंपनी नेम देना है कि आप जो अकाउंट कंपनी तैयार कर रहे हैं, कंपनी जो क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपनी का क्या नाम देना चाहते हैं, आप किस नाम से, या अशरफी कंप्यूटर ट्रेडिंग, है ना, या तो आप बिजनेस ये कर रहे हैं तो आप ये कर लीजिए। लेकिन कई लोगों का, आप लोगों में से कई लोगों का सवाल ये होगा कि भाई हम तो मदरसे में काम करते हैं लेकिन मदरसा तो कोई कंपनी नहीं है ना, या स्कूल तो कोई कंपनी नहीं है। ये तो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे स्प्राइट है, कोको कोला है ना, तो ये सारी चीजें, मोबाइल है, सैमसंग वगैरह है, तो ये सब कंपनी है, बजाहिर कंपनी है, लेकिन मदरसा तो कोई कंपनी नहीं है। हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन उसका जवाब ये होगा कि मदरसा बजाहिर कंपनी नहीं है, लेकिन वो टैली की नजर में क्या है, कंपनी है। क्यों? क्योंकि हम मदरसे का हिसाबो किताब टैली पे रखना चाहते हैं, स्कूल का हिसाबो किताब हम टैली पे रखना चाहते हैं, दुकान का हिसाबो किताब हम क्या करना चाहते हैं, टैली पे रखना चाहते हैं। इसकी वजह से यहाँ आपको वो नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये नाम आपको एक नाम देना पड़ेगा कि आप किस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मेलिंग नेम, यानी जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप किसी को मेल वगैरह करेंगे तो किस नाम से होगा, जाहिर सी बात है कंपनी के नाम से जाएगा। तो यहाँ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ फिल कर देगा। उसके बाद आपको एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है ना। हम आपको फिल करके दिखाएंगे भी, अभी हम क्या है हाईलाइट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। तो एड्रेस में आपकी कंपनी कहाँ है, किस जगह पे है, पूरा एड्रेस आपको देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कंट्री है, तो कंट्री में आपको इंडिया चूज करना है। अगर आपके यहाँ अगर कुछ दूसरा रहे तो आपको इंडिया करना है। तो उसके बाद स्टेट, इंडिया में आप कौन से स्टेट से हैं, है ना, झारखंड, बिहार, कर्नाटक वगैरह, हैदराबाद, तेलंगाना वगैरह, जहां से भी हैं आप वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इंडिया डालेंगे ना तो आपके स्टेट, सारे स्टेट्स क्या हो जाएंगे, आपको दिखने लग जाएंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वहां आप पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद अगर फोन नंबर है, अगर फोन नंबर देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर आपको देना है। तो जैसे आप मोबाइल नंबर आप देंगे यानी कॉलिंग के लिए, कि अगर किसी कस्टमर को अगर कोई क्या हो दिक्कत आए, अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फैक्स, अगर आप फैक्स इस्तेमाल करते हैं, या फैक्स कहाँ होता है आप देखते होंगे और सुने भी होंगे कि ये पुलिस स्टेशन पर क्या होता है, फैक्स जारी किया जाता है, कोर्ट वगैरह सारा चीज, तो उन लोगों को फैक्स नंबर देना पड़ता है। तो हमारा तो फैक्स नंबर नहीं है, हमारे पास फैक्स नहीं है, हमको नहीं देना है, ये ऑप्शन छोड़ देना। उसके बाद आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं,
कि अपने कंपनी का ईमेल आईडी दे दीजिए। अगर किसी को कुछ भेजना है तो वो अपने ईमेल आईडी से भेज दे, या अगर आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अभी हम सबको एक एक करके फिल करके दिखाते हैं कि कैसे फिल किया जाता है और कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, है ना। चलिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी हमारा नाम है, अब हम यहाँ को एक नाम दे देंगे। देखिए हमने अशरफी कंप्यूटर के ताल्लुक से दे दिया, अब हम मदरसे का ही नाम दे देते हैं कि चलिए दारुल उलूम फैज़ अकबरी, है ना, दारुल उलूम, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, ये हमारा कंपनी है ना, ये हमारा एक मदरसा है। हम अलग से मिसाल इसलिए दे रहे कंपनी का नहीं, बल्कि क्योंकि अगर हमको मदरसे का काम करना है तो हम कर सकते हैं, स्कूल का काम करना है तो हम कर सकते हैं, सेम आपको यहाँ कंपनी का नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैली के नजर में मदरसा, स्कूल, सारी चीज ये क्या है, कंपनी है। ठीक है, अब हमको अगले प्रोसेस पे जाना है, तो यहाँ आपको क्या करना है, एंटर बटन दबाना है। जैसे हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ ऑटोमेटिक दे दिया, क्योंकि ये मेलिंग नेम इसी नाम से मिल जाएगा उनको, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ दे देता है, आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ अब हम एंटर करेंगे, अगले खाके पे जाएंगे, तो अब देखिए कि या तो मानिए कि हमारा क्या हो गया यार, दारुल उलूम में एक थोड़ा सा क्या गलती आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। अब आपको जो करेक्शन करना है वह कर सकते हैं, है ना। लीजिए इस तरीके से आप करना चाहे कर सकते हैं। एंटर दबा के आगे आइए। अब हम यहाँ एड्रेस देंगे, जैसे ये हमारा एड्रेस कहाँ है, लूनी, चलिए हमने लूनी डाल दिया, है ना, लूनी कच्छ, कच्छ, है ना, मुंद्रा, कच्छ मुंद्रा। आप आगे, अब हम इसका पोस्ट ऑफिस देंगे, वही मुंद्रा ही मान लीजिए, मुंद्रा। अब इसका पुलिस स्टेशन आपको देना है, दे दीजिए, मुंद्रा ही दे दीजिए, है ना, हम एक ही दे देते। अब अगर आपको फिल हो चुका है ना, देखिए अगर आप टाइप करते रहेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो आपको वो अलग अलग ऑप्शन देगा, लेकिन अगर आपका क्या हो गया, ये टाइप हो गया, एड्रेस इतना ही बस है, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार एंटर दबाइए और एक बार एंटर दबाइए, 2 मरतबा एंटर दबाएंगे तो अब यहाँ कंट्री पूछ रहा है। अब आप यहाँ से कंट्री, कोई भी कंट्री आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है ना, आप जिस कंपनी के हैं, है ना, जिस, तो बात हम यहाँ तक देख चुके थे कि कंट्री में अब हम क्या कर रहे हैं, कंट्री में हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि हम कहाँ के रहने वाले, इराक के हैं या कहाँ के, तो हम इंडिया के हैं, तो अगर हम इंडिया के ना तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप आई बटन दबाएंगे ना तो यहाँ आपको दिखा देगा, है ना, इंडिया। अब आप एंटर कर दीजिए, तो अब आपका इंडिया में एंटर करेंगे जैसे ही, तो ये आपका नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो अब आप यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, तो अब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे स्टेट आपको दिखेंगे यहाँ, देखिए, है ना, सारे के सारे देख रहे होंगे, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है ना, दादर है ना, नगर, जहां आपका दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, कहाँ है, तो अब ये हमारा गुजरात में पड़ता है, तो लीजिए गुजरात ये डाल दीजिए, है ना। तो जैसे आप क्या करेंगे, इंटर करके आएंगे, है ना, एंटर करके जैसे आप यहाँ लीजिए सेलेक्ट करेंगे, गुजरात पे आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपका गुजरात हो गया। अब गुजरात में आप किस जगह रहते हैं, उसका पिन कोड क्या है, तो यहाँ गालिबन 240, या तो चलिए हम अपना ही दे, कितना जहन से निकल रहा है, तो 410 270, ये हमारे पिन कोड है। ठीक है, 24181 होना चाहिए, तो यहाँ है 327 410, अब आ गया। ठीक है, अब आप एंटर करेंगे, अगले खाके पाएंगे, फोन नंबर अगर आपको देना है, देखिए कई ऑफिस में क्या है, फोन नंबर भी रहता है, एक उनके लिए अलग फोन रहता है ना कंपनी का, अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। चलिए हम आपके तसल्ली के लिए हम यहाँ दे देते हैं 7004204548, ये हमारा फोन नंबर है। अब आपको मोबाइल नंबर देना है अपने कंपनी का, कि कंपनी का क्या मोबाइल नंबर है, अगर फोन पे अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको क्या कीजिए,
नंबर दीजिए, कौन सा, मोबाइल नंबर। तो हम अपना नंबर डाल देते हैं 9506592598, हमने डाल दिया। अब हम इंटर के जरिए आगे जाएंगे, है ना, इंटर बटन दबाएंगे, आगे जाएंगे। फैक्स नंबर चाहिए, अगर फैक्स नंबर अगर आप रखते हैं, फैक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप दे दीजिए, वरना मत दीजिए। अब आपको जीमेल पूछ रहा है, अगर आपकी जीमेल आईडी है ना, तो आप डाल दीजिए। चले हम इसी को दे देते, दारुल उलूम फैज़ अकबरी @gmail.com, ये हमने दे दिया। अब अगर वेबसाइट है, इस कंपनी की, तो वो भी डाल दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे दारुल उलूम का जो है सेम है, तो वही दीजिए, दारुल उलूम, है ना, दारुल उलूम फैज़, स्पेस नहीं रखिएगा, है ना, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, है ना .com, ये हमारा वेबसाइट है अपने कंपनी का। जिस मदरसे में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसी का आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम जैसे इंटर करेंगे तो हमारा अगले खाके पे चल जाएगा। इसको आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा मुतवज्जे हो जाइए, हम बताते हैं आपको। यहां अब दे रहा है कंपनी की बुक्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, है ना। तो यहाँ क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी अब ये आपका पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप अपनी तिजारत को जो शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना, किस महीने से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था, है ना, क्या कि टैली में जो बिजनेस का जो साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल यानी 1/4/2023, है ना, तो ये पिछले साल का है। तो अब या तो मदरसा का लीजिए, जब हमने ये मदरसा का दिया, तो अब मदरसा का मानिए कहाँ से शुरू होता है, 1 शव्वाल से होता है। या स्कूल का भी अगर लीजिए तो कोई ना कोई एक तारीख होगी उसकी, है ना। तो अब 1 शव्वाल अगर हम लेते हैं, 1 शव्वाल से लेके रमजान की 30 रमजान तक, ये आप पढ़ाई का सिलसिला रहता है, मदरसे का ओपनिंग, है ना, ये हमारा कंपनी चलती रहती है। लेकिन यहां हम वही टाइम देंगे जब से हमारा क्या हो रहा है, कंपनी स्टार्ट हो रहा है ना, शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ बिजनेस के एतबार से वो खुद ही क्या करता है, टाइमिंग दे देता है। अब मानिए कि आपने कंपनी तो शुरू की कहां से, पहले भी अगर कुछ माल अगर मंगा लिए हैं, मानिए कि 1/4/2023 को आपने कंपनी का उद्घाटन किया, शुरू किया, है ना। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, कुछ सामान आप पहले ही मंगा चुके हैं, तो उस सामान की एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों जगह पे अगर आप 1/4/2023 कर देते हैं, तो आप 1/3/2023 का जो आपका जो सामान लाया हुआ है, उस सामान की एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। यहां आपको जब आपकी कंपनी क्या हो रही, शुरू हो रही है ना, मान लीजिए कि जब आपकी कंपनी यहां से शुरू हो रही है, तो अब आप वहां से क्या करेंगे, यानी यहां वो टाइम देंगे जब आपका दुकान यानी आपकी बिजनेस क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम में आप देंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1/4/2023, तो अगर आपका 1/4/2023 को अगर शुरू हो रहा है, तो आप 1/4/2023 दे दीजिए। और यहाँ क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अब ये कह रहा है कि आप अपनी कंपनी में जो एंट्री करना चाहते हैं, सामान एंट्री करना चाहते हैं, वो कब से करना चाहते हैं, वो उसी तारीख से करना चाहते हैं या अलग तारीख से करना चाहते हैं। तो यहां से आप उस वक्त से देंगे जब आपके पास सामान आया। अब हमने मांगा कुछ सामान मंगाया, अब उसकी तो एंट्री करना पड़ेगा। तो जब हम एंट्री करेंगे उस सामान को सेल करने के लिए, तो अब हम उसकी तारीख अलग रखेंगे कि माने कि 1/4/2023 है, तो हम 1/4 को नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने तो कंपनी शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि हमने दुकान अभी नया खोला, बजट निकाला और हमने लाखों रुपया का बजट रखकर हमने एक दुकान खोल दिया। अब दुकान के सारे सामान आ गए, लेकिन क्या जिस दिन हमने दुकान की बुनियाद रखी, उसी दिन तो हम सेल का मामला नहीं रखा ना, खरीदो फरोख्त का। आप अगर उसी दिन अगर खरीदो फरोख्त का मामला रखते हैं, बेचने का, खरीदने का, तो आप उस दिन से एंट्री कर सकते हैं।
लेकिन अब माने कि हमने सामान तो मंगा लिया, अब हमने कंपनी भी चालू कर दिया, वर्कर्स भी आए, सारे आए, तो 10 दिन क्या हो गए आपके टाइम लग गए। तो जब 10 दिन टाइम लग गए तो अब हम 10 दिन के बाद एंट्री करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अब हम यहाँ वो टाइम देंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको दे देगा। अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ देते हैं एक 1/4, है ना, चलिए 1/4 और 2022 आप दे दीजिए, है ना। अब एंटर करेंगे ना तो वहां देखिए 2022 आ गया, लेकिन नीचे भी 2022 आ गया। ये इसलिए आया कि आप क्या करना चाहते हैं कि जिस दिन से कंपनी बनाए उसी दिन ही से आप क्या करना, क्या शुरू कर दिए, सेलिंग करना भी, एंट्री करना भी शुरू कर दिए। अब अगर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे 1/5, है ना, 2022। अब हम अगर एंटर करेंगे ना तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने जो टाइम दिया है कंपनी शुरू होने का, तो कब से दिया है, 1/4/2022 से। अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा यहाँ हम नहीं चेंज कर सकते, तो यहाँ आपको सेम दोनों जगह, दोनों डेट आपको यहाँ सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप ये करेंगे तो वो सेम आपको तारीख दे देगा, इसलिए आप यहाँ रखिए सेम, है ना, जैसे आपको सेम हो जाए इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ आप यानी जो आप कंपनी कब से शुरू कर रहे हैं वो चीज आपको याद रखना है, और जो कंपनी उसमें आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे यानी बुकिंग करेंगे, तो आप उसी दिन से रखिए ताकि आप क्या कर सकते हैं, एंट्री आप क्या बआसानी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा देख लेना होगा, और जब आप करेंगे, कंपनी जब भी शुरू करेंगे तो उस डेट को रखेंगे। ये अभी यहाँ डेट, दूसरा डेट क्यों नहीं दे रहा है, ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये हमारा परचेस किया हुआ नहीं है, ये हमारा लाइसेंस किया हुआ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए उन्होंने एक तारीख दिया है 1/4/2023। तो अब अगर 1/4/2023 पे आप रखेंगे, है ना, तो वो टाइम आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तारीख से हम करना चाहते हैं, तो दोनों डेट एक साथ आ जाएगा। अब आप यहां से एक आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब जब आपकी कंपनी के अंदर जाएंगे, आप कंपनी के अंदर जाने के बाद अगर आप उस पर एंट्री करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, तो आप वहां आप क्या कर सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, है ना, या तो 5 तारीख से आप क्या कर रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, कर सकते हैं। 5/5/2023 को भी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, जबकि आपकी कंपनी क्या हो, यहां से शुरू हो। अब माने कि हमने 1/5/2023 कर दिया कि हमारी कंपनी 1/5/2023 से शुरू हो रही है, और अगर हमको माने कि हमने पहले भी कुछ सामान मंगा चुके हैं, अब हम पहले के ये करेंगे, तो अब अगर हम 1/4/2023 पे एंट्री करेंगे तो वो हमको अलाउड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही आपको मैसेज देगा कि आपने जो कंपनी बनाई है तो उस कंपनी का शुरू कब से हो रहा है, 1/5/2023 से हो रहा है, और आप 1/4/2023 से एंट्री कर रहे हैं, ये आप उसूल के खिलाफ कर रहे हैं, ये आपको इजाजत नहीं देंगे। अब यहाँ तो इतना ही है। अब एंटर करके आगे आएंगे तो यहाँ देखिए टैली वर्ल्ड पासवर्ड वगैरह, अगर आप अपनी कंपनी में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज हम बाद में समझेंगे कि पासवर्ड वगैरह क्या चीज है ना। अभी तो आपको इसको कुछ नहीं करना, ऐसे रख देना, एंटर दबा के आगे जाइए। ये भी क्या है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो इसको भी आपको नो ही रखना है अभी, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए अब आपको सिंबल दे रहे हैं, देखिए कि बेसिक कंट्री सिंबल। तो अब हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, रुपीस चल रहा है, रुपये चल रहा है, इसकी वजह से उन्होंने रुपये का सिंबल दे दिया है। अगर आपको ये रुपये का सिंबल नहीं चाहिए तो इसको भी आप हटा सकते हैं, कि हमको ये सब सारी चीजें नहीं चाहिए, तो वो सेटिंग हम बाद में देखने वाले हैं। और यहाँ आपको दिखा दे रहा है अब फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मल नेम क्या है, एरन है, INR, है ना। तो ये सब में आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए आप आगे चले जाइए। जैसे आप आगे चले जाएंगे, अब यहाँ आने के बाद अब अगर आप क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ आ जाएगा नंबर, है ना, डेसिमल प्लेस, है ना, 2 नंबर। आप चलिए पैसा है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे ही रखना है, और अब एंटर करेंगे तो अब आपकी कंपनी क्या हो रही, सेव हो रही है। तो यहाँ देखिए
एक्सेप्ट पूछ रहा है कि आप क्या इस जो कंपनी जो आप बनाए हैं, तो इस कंपनी को आप क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको सेव करना है तो यस कर दीजिए। तो अब अगर आप एंटर बटन दबाएंगे तो वो यस मानेगा। अगर आपको नो करना है, नहीं करना है, तो आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से एन बटन का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो नो कर देगा। और कीबोर्ड से अगर क्या करेंगे, वाई बटन का प्रेस करेंगे, वाई बटन दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो हमको तो सेव करना है क्योंकि हमने कंपनी बनाया ही है काम करने के लिए, हम उस पर एंट्री करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो अब हमारा वो थोड़ा ये देखिए चक्का घूम रहा है, तो वो सेव हो जाएगा। कहाँ, जहां हमने सी ड्राइव में जो उसका फोल्डर आपको दिखाया था पहले, उसी जगह पे जाके शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि हमने बनाया कंपनी, है ना, लास्ट अब आपको बता रहा है कि देखिए हमने 1/4/2023 को हमने कंपनी बनाया, है ना, जिसका आखिरी साल क्या है, 31/3/2024 को है। तो अब हमारी कंपनी कब से शुरू हो रही है, ये आपको डेट भी बता रहा है, करंट डेट, है ना, यानी सैटरडे, और 1 अप्रैल 2023 से आपने कंपनी शुरू की। अब यहाँ आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, कि अब यहाँ क्या है कि आपके जितने भी कंपनी हैं वो सारे के सारे कंपनी आपको दिखाएंगे यहाँ, है ना। अगर उसमें आप वाउचर वगैरह बनाना चाहते हैं, एंट्री वगैरह करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको लास्ट डेट दिखाएगा कि आपने यहाँ अपनी कंपनी में कितने तारीख को आपने क्या किया, एंट्री किया, डाटा अपना डाटा क्या किया, एंट्री किए हैं। अगर आप किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंपनी बनाना है। कितने कंपनी, कम से कम 2-3 कंपनी बनाना है। चलिए हम एक कंपनी और बनाते हैं, क्रिएट कंपनी है, चलिए एंटर करते हैं और हम यहाँ चलते हैं और यहाँ एक और नाम से दे देते हैं कि हमने दे दिया अशरफी, है ना, अशरफी ट्रेड कंपनी, है ना, ट्रेड कम COM भी दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कंपनी। अब हम क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे, सेम हमारा मेलिंग नेम आ गया, यानी इस नाम से मिल जाएगा। अब हमको यहाँ देना है एड्रेस, हसन टोला, हम अपना एड्रेस दे रहे हैं, है ना, हसन टोला। अब यहाँ चलिए राजमहल, है ना, राजमहल आ गया, है ना। अब यहाँ दे दीजिए क्या, अब आपको कुछ नहीं है, इतना ही काफी है बस, है ना। तो यहाँ क्या कीजिए, एंटर बटन दबा दीजिए। अब हमारा इंडिया में है तो ठीक है, एंटर बटन दबा दीजिए। अब आपका जिला कौन सा पड़, यानी स्टेट कौन सा पड़ रहा है, झारखंड पड़ रहा है हमारा, तो आप जे बटन भी कीबोर्ड से दबाएंगे तो अब आपको यहाँ जे बटन से दे रहा है कि एक तो क्या जम्मू कश्मीर है और एक झारखंड है। अब आपका कौन सा है, तो आप स्क्रॉल बटन लीजिए, यानी जो आपका कीबोर्ड में एरो डाउन एरो की है उसके जरिए आप नीचे आ सकते हैं, और ऊपर जाना हो तो अप एरो की को क्या करेंगे, दबाएंगे। हमारा झारखंड है, हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा यहाँ पिन कोड नंबर पूछ रहा है तो हम पिन कोड दे देंगे 816108, है ना, ये हमारा आ गया। अब ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहा है, फोन नंबर है तो फोन नंबर दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल नंबर दे दीजिए, चलिए 95065, है ना, 9925988 हमने दे दिया, है ना, 95065925988 आप यहाँ दे दीजिए। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है। ईमेल अगर देना है तो दे सकते, चले हमने दे देते TMD, है ना, 2868@gmail.com हमने ये डाल दिया। वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक तो है, अब हम क्या करेंगे, 1/4/2022 की एंट्री दिखाएंगे आपको। हम यहाँ देते ओके करते हैं, हमारा देखिए 1/4/2022 ही को देगा वो, ठीक है। अब हम उसके नाम से एक अलग कंपनी बना रहे हैं। यहाँ हमने दे दिया कि हमारा कंपनी भी शुरू उसी दिन से हो रहा है और हमको डाटा एंट्री भी जो करना है तो उसी दिन ही से करना है, ठीक है। अब आप एंटर करते हुए आगे की तरफ चलिए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है, बस एंटर करते हुए आगे जाइए और उसके बाद आप चलिए यहाँ लास्ट में एक्सेप्ट कर दीजिए, इंटर कर देंगे तो आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए अब यहाँ आपको आगे देखिए, है ना, अशरफी ट्रेड कॉम आ गया ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए, अगर आपको देखना है कि हमारी कितनी कंपनी बनी हुई है तो यहाँ सेलेक्ट, है ना, एस दबा दीजिए। सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो आप देखिए कि सेलेक्ट कंपनी पे आपको यहाँ दिखा रहा है, हाँ, अशरफी कंप्यूटर कंपनी, है ना। ये कहाँ है, फाइल नंबर कितना है, 1000 है। कितने तारीख का है, 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च
24 तक का है ना। अब हमारी दूसरी कंपनी क्या है, अशरफी ट्रेडकॉम, है ना कंपनी। तो ये क्या है, दूसरे नंबर पे है, 1002 नंबर है। तो इस तरीके से आप यहाँ डाटे देख सकते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ बनी हुई है। अब आपको ये बता रहा है कि कंपनी आपकी जो बनी है तो वो कहाँ बनी है। यहाँ देखिए पार्ट में आपको दिखा रहा है, पार्ट में कि सी ड्राइव में यूजर फोल्डर पे पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर पे टैली के नाम, टैली ERP9 के नाम से एक फोल्डर है, उसी फोल्डर में आपके डाटा के नाम से एक फोल्डर है, उसी डाटा में आपको ये नंबर फाइल मिलेंगे, है ना, 1000, है ना, 140, 1302, 1301। तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब अगर इसको देखना है तो इंटर कीजिए। अब आप यहाँ, यह हमारा सेलेक्ट हो गया। अब आपको जो भी चीज करना है वो हम कर सकते हैं बआसानी। तो इंशाल्लाह बाकी काम आगे देखेंगे। आप जैसे आपका कंपनी बन जाए तो अब आप क्या कीजिए, हम अब हमको कुछ नहीं काम करना। अब आप क्या कीजिए, इसका बटन दबाइए और पीछे चलिए। अब अगर आप क्या करेंगे, यस कर देंगे तो आपकी जो टैली है वो टैली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए इंटर कर दिए, देखिए हमारा टैली